आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल यह है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, मतलब क्या आप इसे p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि p और q दो इंटीजर्स हो, प्रोवाइडेड दैट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में काफी बात किया है। ऐसा होने से जो नंबर बनता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, सो इसीलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। अब सवाल का मतलब यह है कि जीरो इज इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, सम नंबर, सम इंटीजर डिवाइडेड बाय सम अदर इंटीजर। क्या आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ देर सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। आई होप कि आपने आंसर ढूंढ निकाला होगा। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो को हम जीरो डिवाइडेड बाई वन कह सकते हैं। जीरो डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जीरो को हम जीरो डिवाइडेड बाई टू कह सकते हैं। जीरो डिवाइडेड बाई टू इज ऑल्सो जीरो। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है। इसे हम दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला सवाल का आंसर है यस। दूसरा सवाल यह है कि 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन सेटर आपसे जो जानना चाहते हैं वो ये है कि रैंडमली 6 रैशनल नंबर्स नहीं 3 और 4 के बीच, बल्कि 3 और 4 के बीच 6 इक्वली स्पेस्ड रैशनल नंबर्स। मतलब इसका यह है कि अगर नंबर लाइन है ये, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, तो आपको यहां वहां से यहां एक नंबर, यहां दूसरा, यहां तीसरा, यहां चौथा, यहां पांचवा, यहां छठा, ऐसा नहीं, बल्कि आपको जो रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं वो रैशनल नंबर इक्वली स्पेस्ड हो। मतलब 1 2 3 4 5 6, यहां पर देखिए इक्वली स्पेस्ड 6 रैशनल नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, जब बिटवीन कहा जाता है तो 3 और 4 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो चूंकि इक्वली स्पेस्ड हमें 6 नंबर्स ढूंढने हैं, तो ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच का जो गैप है उसे 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना होता है। चूंकि 6 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं तो इसे 6 + 1 इक्वल पार्ट्स में हमें तोड़ना होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हम 3 को लिखेंगे सबसे पहले तो 3 डिवाइडेड बाई 1 और 4 को 4 डिवाइडेड बाई 1। हमें इसके बीच के गैप को 7 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, इसमें ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल नंबर्स दिए जाते हैं इस लेवल पे, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी हो तब क्या होगा। इस तरह के सिंपल सिचुएशंस में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर रहा है, उसके केस में हमें करना क्या होता है कि यहां पर डिनोमिनेटर देखिए 1 है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम ही दिया जाएगा आपके लेवल पे। तो अब हमें क्या करना होगा, इसी 7 को मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इससे तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। यहां पर देखिए 3 डिवाइडेड बाई 1 ये बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7, और 4 डिवाइडेड बाई 1 यहां भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इससे जो है फ्रैक्शन जो है, जो कि 4 डिवाइडेड बाई 1 है, या फिर कहें जो नंबर है जो 4 है, वो चेंज नहीं करेगा। आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं बदलता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 से मल्टीप्लाई करें यहां भी तो हमें मिलेगा 28 डिवाइडेड बाई 7। अब आप ध्यान से देखें आपको क्या मिलने वाला है। यहां से आपको मिलेगा, यहां इनके बीचों बीच आपको 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो आप सिंपली यहां पर कहें 21, फिर 22 डिवाइडेड बाई 7, 23 डिवाइडेड बाई 7, 24 डिवाइडेड बाई 7, 25 डिवाइडेड बाई 7, 26 डिवाइडेड बाई 7, और फिर 27 डिवाइडेड बाई 7, और फिर अगला 28 डिवाइडेड बाई 7 जो कि गिवन है, जो कि 4 है। तो यहां पर देखिए हमें मिला 1 2 3 4 5 और 6।
6 रैशनल नंबर्स मिला 3 और 4 के बीच, जो कि ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स जो है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो हमें 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स तो मिले ही, साथ ही साथ ये इक्वली स्पेस्ड रैशनल नंबर्स है। मतलब ये जो पॉइंट है दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 7, ये जो पॉइंट है ये है 23 डिवाइडेड बाय 7 एंड सो ऑन। सो इस तरह से हम ऐसे सिंपल सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं बात करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहे, जैसे कि दो फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 3 और 3 डिवाइडेड बाय 2, इनके बीच अगर आपको इक्वली स्पेस्ड 4 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप सिंपली सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। चलिए इन सब चीजों में हम आगे कभी बात करेंगे। सिंपल सिचुएशंस की बात करते हैं जो कि सवाल में दिया गया है। अब अगला सवाल जो है वो ये है 3 डिवाइडेड बाय 5 और 4 डिवाइडेड बाय 5 के बीच हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। मतलब कितने पार्ट में स्प्लिट करना होगा? हमें 5 + 1 = 6, हमें 6 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 डिवाइडेड बाय 5 और 4 डिवाइडेड बाय 5, इसके बीच हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, मतलब 6 पार्ट में हमें तोड़ना है। सबसे पहले देख ले, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल सिचुएशन है, डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर का जो गैप है न्यूमरेटर का ये 1 का है, ऑब्वियसली ऐसे ही दिए जाएंगे, सिंपल सिचुएशंस होंगे। हमें क्या करना है ऐसे में? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 और डिनोमिनेटर 5 × 6, तो हमें क्या मिलेगा? 18 डिवाइडेड बाई 30। सो सबसे पहले तो यहां 18 डिवाइडेड बाई 30 लिख ले। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, 3 डिवाइडेड बाई 5 था और यह 4 डिवाइडेड बाई 5 था, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 5 जो है ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 30। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सो 18 डिवाइडेड बाई 30। और फिर यहां भी वही करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 30। 24 डिवाइडेड बाई 30। अब देखिए 18 के बाद 19 आएगा, तो पहला 19, पहला 1 2 3 4 5 हमें ढूंढने हैं। सो 18 के बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23, फिर तो अगला 24 है ही। सो हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सो 19 डिवाइडेड बाय 30, फिर 20 डिवाइडेड बाय 30, इसे आपको रिड्यूस करना होगा, ये रिड्यूसिबल है, 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा ये। फिर 21 डिवाइडेड बाय 30, ये भी रिड्यूस हो सकता है, ये 7 डिवाइडेड बाय 10 होगा। फिर 22 डिवाइडेड बाय 30 और फिर 23 डिवाइडेड बाय 30। इस तरह से हमें कितने नंबर्स मिल गया? देखिए हमें 5 नंबर्स मिल गया। अगला तो फिर 24 डिवाइडेड बाय 30 है ही, जो कि गिवन है। सो इस तरह से हम अगर ऐसे सिचुएशंस रहे, फ्रैक्शन रहे और उनके बीच अगर हमें पूछा जाता है कि सम रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है, खोजना है, तो हम इस तरह से पता करते हैं। हमें फिर से बता दूं, हमें सिंपल सिचुएशंस दिए जाते हैं जहां पर कि डिनोमिनेटर जो है ये सेम रहता है और न्यूमरेटर का गैप जो है ये 1 का रहता है। मैं फिर से बता दूं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें इस एक्सरसाइज को अभी सॉल्व करना है फिलहाल, तो आगे कभी हम लोग डेफिनेटली उस तरह के सिचुएशंस पे बात करेंगे। अब देखिए यहां पर चौथा क्वेश्चन जो है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू है या फॉल्स है हर एक स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये सही है? सबसे पहले तो मैं यहां पर लिख दूं कि नेचुरल नंबर्स क्या क्या हैं। सो यहां पर लिख देता हूं नेचुरल नंबर्स, रिपीट कर लेता हूं एक बार। नेचुरल नंबर्स किस तरह के नंबर्स होते हैं? जो कि हम गिनने में यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। सो नेचुरल नंबर्स है 1 से शुरू होगा, 2 3 4, इस तरह से ये आगे चलते जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। और फिर अगला है होल नंबर। होल नंबर वो होता है जब नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो होल नंबर का सेट हो जाता है। 0 और फिर आगे सारे नेचुरल नंबर्स। सो इस तरह से ये हो गया नेचुरल नंबर्स।
अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसे कि हम कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में होल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी होते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स तो होते ही हैं, साथ में नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव काउंटर पार्ट्स, -1, -2, -3, -4 इस तरह के नंबर्स भी होते हैं। सो ये हो गया इंटीजर्स। तो पहला सवाल है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप ध्यान से देखिए, एवरी नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर भी है? डेफिनेटली एवरी नेचुरल नंबर, चाहे ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, वो होल नंबर के सेट में होगा ही। होल नंबर के सेट में सारे नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा नंबर भी होता है जो कि है 0। तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे। सो ये तो हो गया। अगला सवाल देखें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये सही है? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? यहां पर अगर आप देखें इंटीजर्स में, क्या ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा इंटीजर के सेट में जो कि होल नंबर ना हो? खोज के देखें। बिल्कुल है। इंटीजर्स के सेट में आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिलते हैं। वो होल नंबर नहीं होता है उनमें से कोई भी। -1 ये होल नंबर नहीं है, -2 ये भी होल नंबर नहीं है। तो इस तरह से -3, -4, -5 ये सारे होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये जो है ये फॉल्स है, ये सही नहीं होगा। पहला वाला क्या था? पहला वाला ट्रू था। पहला वाला ट्रू था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरा वाला एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर इज फॉल्स। तीसरा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए रैशनल नंबर 2 इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रैशनल नंबर वैसे ही नंबर्स होते हैं, दो इंटीजर्स के रेशियो में रिप्रेजेंटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 2 इट इज अ रैशनल नंबर, लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं। सो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आप ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स खोज सकते हैं, रैशनल नंबर होगा लेकिन वो होल नंबर नहीं होगा। जैसे कि 7 डिवाइडेड बाई 3, 19 डिवाइडेड बाई 21, 38 डिवाइडेड बाई 15। सो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स ढूंढ सकते हैं जो कि रैशनल नंबर तो होगा लेकिन होल नंबर नहीं होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं इसका उल्टा जो है होल नंबर, ईच एंड एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि किसी भी होल नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 3 ये तो एक होल नंबर है, इसे हम रैशनल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसे हम 3 डिवाइडेड बाई 1 कह सकते हैं, या फिर 6 डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं। ये रिड्यूसिबल होगा, लेकिन ये भी तो एक फ्रैक्शन है, ये भी तो एक रैशनल नंबर है। हाँ, भले ही ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 3 को हम 3 डिवाइडेड बाई 1 कहते हुए ये कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने देखा कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। उसी तरह से अगर दूसरा सवाल को हम वापस से देखते हैं, हमने ये देखा था एवरी इंटीजर ये होल नंबर नहीं है, इसलिए फॉल्स हुआ था। ये एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी होल नंबर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो, वो इंटीजर्स के सेट में आता है। इंटीजर्स में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, होल नंबर के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन यहां से लेके आपको जो सेट आगे मिलेगा, जो भी नंबर्स आपको आगे मिलेंगे, ये सारे होल नंबर्स के सेट में आता है। इसीलिए एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।